1990 के दशक के अंत में तीन जर्मन भाई अमेरिका में इंटरनेट की लहर को बढ़ते हुए देख रहे थे। ईबे का विस्तार हो रहा था, अमेजॉन बढ़ रहा था और स्टार्टअप्स लोगों को करोड़पति बना रहे थे। लेकिन यूरोप में कुछ नहीं हो रहा था। ओलिवर, मार्क और अलेक्जेंडर सैमवर ने इसमें एक अवसर देखा। क्या हो अगर उन्होंने कुछ नया इजाद ही न किया हो, बस अमेरिका में जो चल रहा था उसी की नकल की हो। तो उन्होंने ईबे का क्लोन बनाया और उसका नाम रखा अलंडो। 1999 में जर्मनी में लॉन्च किया, जिसे 100 दिनों में तैयार किया गया था। बिल्कुल हूबहू नकल, वही नीलामी का तरीका, वही श्रेणियां, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। ईबे काफी बौखलाया हुआ था, लेकिन अलांडो जर्मनी के बाजार में उनसे आगे निकल चुका था। सैमवर बंधुओं ने वहां की स्थानीय नब्ज को बखूबी पकड़ लिया था। महज 6 महीने के भीतर ही ईबे ने $43 मिलियन की भारी भरकम रकम देकर अलांडो को खरीद लिया। भाइयों ने होमवर्क की नकल करके लाखों कमाए और ये तो बस शुरुआत थी। अगला नंबर था फेसबुक का। उसका जर्मन क्लोन बनाया, स्टडी वीजी, वही नीला इंटरफेस, बेशर्म नकल। फेसबुक ने मुकदमा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, $100 मिलियन में बेच दिया। फिर ग्रुपॉन, सिटी डील बनाया। 6 महीने बाद इसे 170 मिलियन में ग्रुपॉन को बेच दिया। फिर ज़ापोस की बारी आई, फिर ज़लांडो शुरू की, जो आज अरबों की कंपनी है। वही पैटर्न, अमेरिकी कंपनी ढूंढो, क्लोन करो, यूरोप में फैलाओ, बड़ा एग्जिट लो। सिलिकॉन वैली उनसे नफरत करती थी। यूरोप के सबसे नफरत किए जाने वाले उद्यमी, कॉर्पोरेट वेम्पायर, कोई मौलिक विचार नहीं। सैमवर्स को कोई परवाह नहीं थी, वे मालामाल हो रहे थे। उन्होंने सब कुछ रॉकेट इंटरनेट में डाल दिया। 2014 में $8 बिलियन के वैल्यूएशन पर यह पब्लिक हो गई। तीनों अरबपति बन गए। सीख, क्रियान्वयन मौलिकता से बेहतर है। अगर आप काम को अंजाम नहीं दे सकते तो पहले होने का कोई मतलब नहीं है। तेज होना मायने रखता है। सैमवर्स ने कभी कोई आविष्कार नहीं किया, बस अपने बाजार में उसे बेहतर तरीके से किया। तीन भाई, कोई मौलिक विचार नहीं, अरबों की संपत्ति। कभी कभी परीक्षा में नकल करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है।